हेलो दोस्तों, आ गए हम अपने चैनल पर। सबसे पहले तो नमस्ते आप सबको और स्वागत है आप सबका हमारे इस टिल फाइनल डेस्टिनी चैनल पर। तो हम इसमें अपना कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, है ना। तो कंप्यूटर में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी क्लियर कर चुके हैं, मेमोरी यूनिट भी क्लियर कर चुके हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे जो कि हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल, या देख लेंगे जो करना है हमें, ठीक है। बाकी आज हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम और बहुत मज़े से पढ़ेंगे। पता है इसमें बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, नंबर सिस्टम की बात जो है ये आपने मैथमेटिक्स में ही पढ़ी होगी। नंबर सिस्टम है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स में भी। तो नंबर सिस्टम जो है ये मैथमेटिक्स में भी होता है और ये कंप्यूटर में भी आता है अपनी तरीके से। अब कंप्यूटर में जब हम इसको पढ़ते हैं तो देखो, कभी एक बात बताऊंगा, कभी भी एक बात सुनना। आपको कभी भी कंप्यूटर में मतलब और अंदर डीपली पढ़ना हो या कंप्यूटर में घुसना हो या बेस के बारे में उसके जानना हो, तो आपको आपका सामना जीरो और वन से होगा, ठीक है। वैसे ही जीरो और वन और कुछ नहीं होता, वही होता है बस वोल्टेज हाई और लो, ठीक है। उसको बना दिया हमने। समझ में आ रहा है ना। इतनी बात मैं बता चुका हूँ पिछली क्लासों में, मैंने काफ़ी कुछ बताया है। जिसने पिछली क्लास ना ली हो वो जा करके जरूर देखना, फिर यहाँ आना, ठीक है। तो अब चलो ये देखते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम देखेंगे तो जीरो और वन की बात होती है, ठीक है। जीरो और वन से सामना होता है हमारा। अब देखो चलो करते हैं, ठीक है, समझते हैं बारी बारी सीक्वेंस वाइज। ब्लैक मार्कर का है ये रहा, देखो। देखो, नंबर सिस्टम दो तरीके के होते हैं जिनमें हमारे दो तरीके की बात आती है। एक तो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, और एक होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। ये डेसिमल नंबर सिस्टम तो मैथमेटिक्स में पढ़ते हो आप वैसे, है ना, पर इसमें भी हमारे कंप्यूटर में भी जरूरत पड़ती है। दोनों सिस्टम दिखते हैं, ठीक है, दोनों ही दिखते हैं। बाकी बाइनरी आपने कंप्यूटर में देखा होगा। अब देखो, एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम में, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। जब भी इनके बारे में पढ़ते हैं तो दो चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका बेस पता होना चाहिए आपको, और एक आपको रेंज पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? एक तो बेस और एक होता है रेंज, ठीक है। रेड मार्कर, समझ में आया। अब देखो, बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 2, और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। अब ये बेस क्या है भाई, क्या कह रहा हूँ मैं? तो यानी देखो, कई बार लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे आपका लिखा हुआ आ गया, हम लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा 101011, ये कुछ इस तरीके का लिख दिया। तो इसका बेस अगर 2 है तो आप देखते ही पहचान जाओगे बाइनरी नंबर सिस्टम है। आगे बात समझ में। और जैसे एक लिखा आ जाए 365, वैसे तो ये डेसिमल है और ये अपने आप ही बाइनरी पता ही चल रहा है। देखो 101011 इन 1 और 0 की फॉर्म में है, तो बाइनरी है, क्योंकि बाइनरी में हमारा 1 या 0 ही होता है। और डेसिमल में आपका वैसे डेसिमल नंबर देखो दे रखे हैं आपको। बाकी इसमें क्या दिख जाएगा आपको? 10 दिख जाएगा इसका बेस। आई बात समझ में। अब देखो इसकी रेंज क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम की, भाई 1 या 0 ही होते हैं, तो इसकी रेंज होती है 0 to 1, 0 से लेके 1 तक जाते हैं। आई बात समझ में। और जो 10 है इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है 0 to 9। क्या होती है इसकी रेंज? 0 to 9, ठीक है। 0 to 9 का मतलब हो गया हमारा, यानी कि 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और तो और 9 भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें दिख जाती हैं, देखो दिख रही है ना, समझ रहे हो? आगे इतनी बात समझ में? चलो फिर, बहुत बढ़िया। अब देखो, इतनी बात समझ में आई। अब नंबर सिस्टम में ना बात आती है कन्वर्जन की। कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कन्वर्जन जरूरी होता है, लोगों को ये बड़ा दिक्कत करता है, इसमें समझ में नहीं आता कन्वर्जन। तो कन्वर्जन समझाएंगे आपको कि अगर आपको बाइनरी सिस्टम दिया है तो उसका डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन होता है, या डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है तो उसका बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्जन होता है। ये बात जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। तो इसको कैसे जानेंगे? चलो देखो, जैसे एक चीज़ होती है, अगर आपको डेसिमल नंबर सिस्टम दिया है, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है, अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। तो डिवाइड 2 से कर देते हैं, ठीक है। और अगर आपको बाइनरी नंबर सिस्टम दिया है, उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में करना है, तो मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, यानी गुणा 2 से कर देते हैं। और अगर डेसिमल से बाइनरी में करना है तो भाग 2 से कर देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? हिंदी मीडियम वालों ध्यान से सुनते रहो। अच्छा, सभी के लिए है, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए। अब देखो, ये डिवाइड 2 भले ही है, ये मल्टीप्लाई 2 भले ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट बस ऐसे 2 से डिवाइड कर दिया या 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये करने का अलग तरीका है, डिवाइड या मल्टीप्लाई करने का अलग तरीका है। नॉर्मल तरीके से नहीं करते, कंप्यूटर में थोड़ा अलग तरीके से हम डिवाइड सीखेंगे। ये बात आपको इतनी समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब जैसे मैंने आपको दिया, करके दिखाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया 25,
जो कि आपको डेसिमल नंबर में दिया है आपको, है ठीक है, डेसिमल में दिया है, इसको आपको बाइनरी में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मैं कहूँ इसको आप बाइनरी में चेंज करके दिखाओ। चलो जी, ठीक है। अब इसकी पता ट्रिक भी सिखाऊंगा, एक ट्रिक होगी जो तो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 सेकंड में आपका क्वेश्चन निकाल देगी। मैं कहने को 1-2 भी कह देता, लेकिन एकदम लॉजिक वाली बात कह रहा हूँ जो सही है। 5-6 सेकंड में आप आंसर बता सकते हो वो ट्रिक की मदद से, जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। और बाकी अभी मेथड बता रहा हूँ, लॉजिकल मेथड जो है, ठीक है, मेथड से पहले समझो, ठीक है। तो अगर आपको डेसिमल में दिया है, इसको बाइनरी में चेंज करना है, तो इसको डिवाइड करने का तरीका ये होता है, इसमें अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, यानी कुछ इस तरह से बना लो, बना लिया, ठीक है, जीरो काटा तो खेला ही होगा, है ना, उस तरीका कुछ बना लेते हैं। यहाँ पे लिखो, जिसको भी करना है उसको यहाँ पे लिखते हैं, लिख दिया 25 को, ठीक है। अब क्या करो, बाइनरी में चेंज करना है। मैंने क्या कहा था, डेसिमल को बाइनरी में चेंज करना हो तो 2 से डिवाइड करा जाता है। किससे करा जाता है, 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड करना शुरू करो। क्या करोगे आप, 2 से डिवाइड करना शुरू। अब देखो 2 से 25 को डिवाइड करोगे तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है। जो रिमाइंडर बचे उसे यहाँ लिख दो। अरे यार लो, आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 25 है, अब इसको 2 से करो। वैसे आप बड़े हो गए, इतना तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको बता रहा हूँ फिर भी मैं। 2 1 जा 2, ठीक है, 2 से 2 गए, बचा 0 हो रहा है ना, ये ऊपर से 5 उतार लिया। अब देखो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए, बचे 1, जो रिमाइंडर बच रहा है। अब इससे आगे तो नहीं हो पाएगा ना, तो 1 यहाँ पे आ गया। समझ में आया, इस तरह करना है। अब चलो मैं डायरेक्ट करूँगा, बार बार डिवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं बात। और अगर दिक्कत हो तो बता देना भाई, कमेंट कर देना, मैं कर दूंगा एक एक चीज़। अब देखो फिर 2 से करो, 2 6 जा 12 होते हैं, अब पूरा पूरा कट गया। अब रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब देखो फिर 2 से करो, क्योंकि 2 से करना है। 2 3 जा 6, अब फिर पूरा कट गया, यानी रिमाइंडर बचा 0। अब देखो फिर 2 से करो, क्या आ रहा है, 2 1 जा 2 हो रहा है, ठीक है, 2 1 जा 2 हो रहा है ना, सही कर रहे हैं ना, 2 3 6, 2 1 जा 2, हाँ 2 1 जा 2 हो रहा है। अब क्या रिमाइंडर बच रहा है, 1 बच रहा है। आगे समझ में। अब देखो जरा, ये है आपका 1। अब इसको 2 से करोगे अगर डिवाइड, तो क्या 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 तो छोटा हो गया ना, अब छोटा हो गया, अब डिवाइड नहीं हो सकता। जहाँ पर डिवाइड रुक जाए, जिस जगह पे आकर डिवाइड रुक जाए, अब इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, जिस जगह पर आकर के डिवाइड रुक जाए, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड रुक गई ना आकर के, वहीं से आपका शुरू होता है आंसर लिखना ऊपर तक, ठीक है, यहीं से आंसर लिखना शुरू हो जाता है। यानी कि 25 है, यानी मेरे कहने का मतलब है 25 जो डेसिमल नंबर में लिखा था, इसका बाइनरी नंबर बन जाता है। यहीं से शुरू करते चले जाते हैं, यहीं से स्टार्टिंग करते हैं 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 0, फिर ये वाला 1। आगे बात समझ में, ये हो गया चेंज बाइनरी नंबर में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, उम्मीद है कुछ भी कहीं दिक्कत नहीं होगी। आगे इतना समझ में, ठीक है, ये तरीका था। बाकी ट्रिक भी सिखाएंगे इसकी आपको, कि बहुत आसान तरीके से आप कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ज़रा आप करेंगे, सभी लोग करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आ चुका है, तो एग्जाम में फिर कई बार रिपीट होने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी एक सेकेंड, पैर में लग रहा है, यानी कि ना भी रिपीट हो, पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ ही जाने चाहिए। जैसे आपका दिया है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। आपको दिया है 5 6 7 डेसिमल नंबर में दिया है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी में क्या होगा, हमें बाइनरी में बताना है, ठीक है। अब बाइनरी में बताने के लिए करो इसको चेंज, किसको, 5 6 7 को, वही 2 से करोगे, 2 2 जा 4, बच्चा 1, 2 8 जा 16, ठीक है, 7 उतारा, 2 3 जा 6, बचा 1, रिमाइंडर 1 बच रहा है। आप फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, बचा 1, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 उतारा, 0 लगा के 0 ले लिया, पॉइंट लगा के। कोई दिक्कत तो है, चलो कोई नहीं, रिमाइंडर बच रहा है आपका 1, ठीक है। आ रही इतनी बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पे भी। अब ये देखो, इसको काटो, 235 जा 70 होते हैं, रिमाइंडर बच रहा है 0, ठीक है। अब देखो सही कर रहे हैं ना हम अभी तक, कोई भी दिक्कत नहीं है, डिवाइड करिए देखना, 2 1 जा 2, यार आपका 2 7 जा 14, रिमाइंडर बच रहा है 1, ओके। फिर करो, 2 8 जा 16, बचा 1, 2 4 जा 8, रिमाइंडर बचा 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 0, 2 1 जा 2,
रिमाइंडर बचा 0। अभी और हो जाएगा? नहीं होगा आगे, यानी यहीं से लेकर के ऊपर तक आंसर लिख दो। क्या हुआ आपका आंसर? 5 6 7 डेसिमल फंक्शन में जो था, इसका बाइनरी फंक्शन क्या हुआ आपका, यानी बाइनरी में क्या आया आपका नंबर 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1। ठीक है, यहाँ से लेके सीधा ऊपर तक। चलो भाई देख लो जल्दी से, कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा सब कुछ समझ में? ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत हो जल्दी मुझे कमेंट करके आप लोग बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये है इसका आंसर। आ गया इतनी बात समझ में? चलो जी, बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पॉज करके वीडियो को अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाते रहे करो, बहुत हेल्प मिलती है। चलो अब आगे हम इसकी, अब मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ डेसिमल से बाइनरी में निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। अभी सिर्फ ये वाला समझ रहा है, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी वाला। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? अच्छा, हम लोग जानते हैं कंप्यूटर में सीक्वेंस क्या है, मतलब उसका बाइनरी, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें हम, जैसे हमारी मेमोरी आती है ना, तो किस में आती है? 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB, इस तरीके के सीक्वेंस में चलती है ना, यानी 2 की पावर में। मैंने समझा रखा है पिछली क्लासों में, जिसने ना देखा हो वो जा करके ज़रूर पिछली क्लासें ज़रूर देखें, फिर आगे आए। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी तो किस तरह चलता है, 2 की पावर n के हिसाब से चलता है ना, तो वही लिखो। ठीक है, क्या आएगा पहले आपका? ओहो, मार्कर बहुत गिरता रहता है, तो किस तरह चलेंगे, पहले वही लिखना स्टार्ट करो। जैसे 1 2, फिर होता है 4 आ जाती है, फिर आपकी 8 आ जाती है, फिर आपकी 16 हो जाती है, फिर 32 हो जाती है, फिर 64 हो जाती है, फिर 128 हो जाती है ना। ओहो, ज़्यादा क्लोज हो गया ये। फिर आपकी 64 यानी 64, फिर आपकी 128 हो जाती है, फिर आपकी आ जाती है 256 आ जाती है ना, फिर आ जाती है आपकी 512 यानी 512, और फिर आ जाती है आपकी 1024 आ जाती है ना, यही चीज़ है। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम पड़ रही है जगह की, है ना। दिख रहा है, इतनी बात दिख रही है आप लोगों को, या और खोल के लिखूँ? चलो जी, समझ ही रहे होगा आप लोग, है ना। अब मैं कहूँ आपको कि शॉर्ट ट्रिक से, यानी वही क्वेश्चन दिया जैसे मैंने आपको पहले दिया था कि ये आपका डेसिमल में दिया है, इसको बाइनरी में चेंज करो। अब आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं? 25 दिया ना, 25, इसको कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका ये है, क्या है इसको करने का तरीका? अब देखो 25 है, क्या इसमें कहीं आपको 25 दिख रहा है सीरीज में? नहीं दिख रहा ना, लेकिन 25 किसके बीच में आएगा, या किसके बाद आएगा, या किससे पहले आएगा? इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 25 लाई कर रहा होगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 25 कर रहा होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि जब जहाँ से भी आ रहा है ना, उससे छोटे वाले सारे देखो, उससे आगे वाले तो सबको हटा दो, उसको आगे वाले को ध्यान मत दो, है ना। इससे पीछे वाले देखो किन किन को जोड़ करके, यानी किस किस को जोड़ करके 25 बन रहा है आपका। 16 में अगर मैं 8 जोड़ दूँ कितने हो रहे हैं? 24। और 24 में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो कितने हो रहे हैं? 25। यानी इन तीनों को जोड़ जोड़ के क्या बन रहा होगा आपका? 25 आराम से बन रहा होगा ना। आई, ये ट्रिक है, ठीक है। अब देखो, जिसको जोड़ जोड़ के बना है वहाँ तो लिख दो 1, और जिसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी जोड़ने में उनको लिख दो 0। ये बस हो गया आपका काम खत्म, आपका आ गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। कुछ था इस ट्रिक में? बहुत आसान ट्रिक है, यानी डायरेक्ट बस लिख दो 1 1 0 0 1, ये हो गया बाइनरी नंबर में चेंज। आगे बात समझ में? एक क्वेश्चन और देखा था हमने, यहीं पे बता देता हूँ। एक क्वेश्चन कौन सा देखा था हमने? 500 कौन सा देखा था? 5 6 7 वाला देखा था ना, वो वाला कर लो। 5 6 7 किसके बीच में आएगा? 5 6 7 इसके बीच में आएगा, तो किस किस को ऐड करके 5 6 7 बनना होगा, वो लिख दो आप, ठीक है। और एक जैसे मैंने एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ 192, ठीक है। चलो लिख देते हैं 192, है ना। 192 आपको डेसिमल में दे रखा है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। कैसे करेंगे इसका बाइनरी में? क्या होगा? 192 देखो किसके बीच में आएगा? 192 या तो 256 और 128 के बीच में आएगा ना 192। चलो ऐड करो, किस किस को ऐड करके 192 आ रहा है? इसको और इसको ऐड करना जरा, 128 और 64 यानी 64 को, 8 6 14, वो 8 4 12, 8 4 12, और 6 और 2 कितने होते हैं आपके? 8, और ये 9, और ये देखो 192 इन्हीं दोनों को ऐड करके ये आ गया आपका 192। तो यानी कि जिसको ऐड करके आया उसको तो 1 मान लो, और बाकी सबको 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे मान लो, जिनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिनकी ज़रूरत पड़ी उनको 1 1, यानी 1 1, और बाकी 1 2 3 4 5 6। आगे ट्रिक समझ में आ गया? मज़ेदार था ना? मज़ेदार था, ठीक है जी, चलो बढ़िया। अब चलो, हमने बाइनरी सिस्टम का समझ लिया है ना, यानी कि
डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करना है। अब देखो जरा बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने के लिए हमने बोला था ना मल्टीप्लाई 2 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलो अच्छे से समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना आपको, हो रही है तो बता देना। चलो अब आपको क्वेश्चन दिया है, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया 11001, इसको ये दे रखा है आपको बाइनरी सिस्टम में। ठीक है, आपको बाइनरी सिस्टम में दे रखा है, इसको डेसिमल में चेंज करो। ठीक है, डेसिमल में चेंज करना है। तो अब डेसिमल में चेंज करने का तरीका हमने बोला था मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि कहीं आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 से, लो जी हो गया आपका आंसर, ऐसे तो गलत आ जाएगा, ऐसे नहीं करना है। वो तरीका है, क्या तरीका है, अब हम वो तरीका देखेंगे कैसे। ये जो भी दे रखे ना आपको, ये सब दे रखी है जो भी डिजिट, इनको अलग अलग जगह खोल खोल के लिख दो, 1 1 0 0 1। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं कहीं भी। अब क्या करो, अब सब में प्लस प्लस लगा दो बीच में, प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब देखो, और मल्टीप्लाई सब में 2 2 कर दो, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब क्या करो, सब पे पावर लगा दो, सीरीज वाइज पावर लगा दो, 0 1, पीछे से शुरू करना है। ठीक है, पीछे से 0 1 2 3 4। ओके, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, अब देखो किसी की पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है, वो 1 ही होता है, तो 1 बन जा, 1 ही आना है। 2 की पावर 0 है, वो 2 की पावर 1 है, तो वैसे तो 2 आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है, तो वो क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, लिख दो। ठीक है, और 2 की पावर 2 हो रहा है, यानी 4 हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई 0 से तो वो तो 0 ही हो रहा है। ठीक है, प्लस देखो 2 की क्यूब 8 होती है, और 8 1 जा 8, 8 आ रहा है, प्लस 2 के 4 क्या होता है, ये होता है आपका 16 होता है। ठीक है, अब ये सब आ रहे हैं आपके, इन सबको ऐड कर लो, इन सबको ऐड करोगे तो आपका आ रहा है 16 8 24, 24 और 1 25, आंसर क्या है आपका 25। ये क्वेश्चन था, आ गया समझ में, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। अरे यार, ये डस्टर का इस्तेमाल करने का क्या कर रहा हूँ मैं अभी, हरकत गंदी, सॉरी। वही आ गया ना, पता चल गया, यानी यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, बार बार लिखने का। क्या आंसर आया आपका 25। कोई दिक्कत, कहीं भी कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं ना, कमेंट कर देना अगर कहीं भी कोई दिक्कत है, और नोट करते रहा करो, अपने हैंड रिटन नोट्स बहुत काम आते हैं, बनाते रहो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, समझते रहो सब कुछ, एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, जैसे मैंने दिया 1 1 1 1 1। ठीक है, ये दिया है आपको बाइनरी सिस्टम में, इसको डेसिमल में करो। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जल्दी करो, इसको डेसिमल में करना है। कैसे करेंगे, वही सबको अलग अलग खोल के लिख दो, 1 1 1 1 ऐसे खोल के लिख दो। ठीक है, फिर सब में प्लस प्लस है ना, प्लस ऐसे लगा दो। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लगा दो, सब में पावर चढ़ा दो, सीरीज वाइज 0 1 2 3 लगा दिया। चलो जी, इसको करा, क्या आएगा आपका, किसी की पावर 1 1 ही होती है। ठीक है, 1 1 जा 1 हो रहा है, किसी की पावर 0 यानी 1 ही होगी। ठीक है, तो ये हो रहा है 2 की पावर 1, 2 1 जा 2। ठीक है, और ये 2 1 जा 2 हो रहा है। ठीक है अब देखो, प्लस 2 2 जा 4, और ये 4 1 जा 4 हो रहा है, प्लस 2 की क्यूब ये 8 हो रहा है आपका। अब इन सबको ऐड कर दो, क्या आ रहा है आपका 8 4 12 है ना, और 12 और 3 15। क्या आया आपका आंसर 15, यानी इसको रफ करके यहाँ पे लिख देंगे हम, इसको रफ करके हम लिख देंगे यहाँ पर 15। क्या आ रहा है आपका 15। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत कहीं भी। अब देखो जल्दी से इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, वही सीक्वेंसिंग वाला तरीका है। ठीक है, क्या होती है वो, पहले तो वही लिख लो। सीक्वेंस क्या होता है, 1 होता है, 2 में आता है, या 4 होता है, या 8 2 4 8 16 है ना, फिर उसके बाद आ जाता है आपका 32 64 128 है ना, फिर उसके बाद क्या आता है आपका, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, पिछले क्वेश्चन में मैंने कहीं कुछ मिस तो नहीं कर दिया था। इसके बाद 256 आता है, लिखा था ना कि मिस कर दिया, उसके बाद 512 आता है, फिर उसके बाद 1024। मिस तो नहीं कर दिया था मैंने पिछले जब लिखी थी, अगर मिस कर दिया हो तो भाई सॉरी, वैसे करा नहीं है मैंने, ये पूरा लिखा है। ठीक है, चलो अब ये आपका है ना, तो अब आपको डायरेक्ट हम ट्रिक से बता रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको करने की, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको करने की शॉर्ट ट्रिक। जैसे आपको ये दिया है बाइनरी नंबर, वो ये आपको दे रखा है बाइनरी सिस्टम में, इसको डेसिमल में चेंज करना था है ना, तो हम ट्रिक से करेंगे। तो डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, वही सीरीज वाइज पीछे से लिख दो 1 1 1 1। ठीक है, बिल्कुल सेम लिख दो। अब इन सबको ऐड कर दो,
जिन जिन पे 1 आपने लिखा है ना, जिन जिन पे 1 है उन उनको ऐड करना होता है। 8 4 12, 12 और 3 15। इसका आंसर क्या है आपका? 15 हो गया। समझ गया आप? अब जैसे मैं इसको लिखूं, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, ठीक है। मैं चेंज करके जैसे आपको दूं 1 1 0 0 1। चलो जी इसका बताओ, ये बाइनरी नंबर दे रखा है, इसका डेसिमल क्या होगा? ठीक है, तो इसका डेसिमल क्या होगा भाई? पीछे से लिखना शुरू करो, 1 0 0 1 1। जिस जिस पर 1 लिखा होता है उन्हें ऐड करना होता है, 0 1 को ऐड नहीं करना होता। 16 और 8 24, 24 में एक जोड़ा 25। आगे आपका समझ में कोई दिक्कत? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़िया थी ना ट्रिक? ठीक है, मज़ेदार थी। चलो जी, इसी तरह चैनल पर बने रहो, हर चीज़ धीरे धीरे करते रहेंगे। अब बस एक क्वेश्चन और देख लो। कंप्यूटर, ये दिल्ली पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार मार्क लगा दिया मैंने इस पर। जैसे आपका क्वेश्चन आया था 35 10 लिख दिया, यहाँ पे डेसिमल नंबर में दे रखा है, और यहाँ पे लिख देते हैं आपका, यहाँ पे हमें पता नहीं है x है, ठीक है, और ये हमें दे रखा है आपका 43, ठीक है। हर बार ये पता नहीं होता था, ये पता होता था, लेकिन अब की बार ये पता है, ये नहीं पता हमें, ये x निकालना है क्या है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए? इन्हें पहले तो खोल खोल के लिख दिया था दूर दूर। 3 + 5, ठीक है, और ये इधर 4 थोड़ी जगह कर देते हैं, +3। आगे समझ में? इतना समझ में आ गया? इस तरह लिख दो पहले तो। फिर अब ये जो दे रखा है आपको, इसे लिखो मल्टीप्लाई में 10, ऐसे ही यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में 10। अब पावर लगाओ उसी तरह सीरीज में 0 और 1, ठीक है। इतना ही है, तो इतनी जरूरत पड़ेगी। मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है? x है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में x है, वही पावर लगाओ सीरीज में 0 और यहाँ लगाओ 1। आ गया इतना समझ में? ठीक है। अब चलो, अब इसको आपको महारत हासिल है, आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, किसी की पावर 0 होती है वो 1 ही होता है, यानी यहाँ पर 5 बन जा 5 ही आएगा, प्लस ये 10 की पावर 1 है तो 10 ही होगा, 10 3 जा 30, ये हो रहा आपका 30। और ये देखो जरा, x की पावर 1 है यानी x हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 4x, प्लस ये x की पावर 0 है, किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो 3 1 जा 3 आ रहा है आपका। चलो जी, ये हो गया आपका 35, ये हो गया आपका 4x, ये हो गया आपका 3। अब ये इधर 3 प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो ये आ रहा है आपका 32, इधर आके माइनस में आ गया ना, 35 में से 3 गए, बचे 32, और दूसरी साइड क्या है? 4x है। अब 4 से थोड़ी तबीयत खराब हो रही है मेरी, x यहीं पे लिख दो, 32 को 4 से डिवाइड करो, 32 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है, 4 8 जा 32, x क्या आ गया आपका 8। तो इस क्वेश्चन को, तो यानी x क्या है आपका पता चल गया ना, x आ रहा है आपका 8। अब एग्जाम में आएगा, कर लोगे, कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ठीक है। इसी तरह चैनल पर बने रहें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब वगैरह आपकी मर्जी है यार, ठीक है। चलो जी।